नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बार फिर से धुआंधार और दमदार करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जबरदस्त धमाका है ये। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी 10 प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, पहला प्रश्न आज का क्या है। पूछा गया है, बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो दुनिया का पहला देश आपका कौन सा बन गया है? दुनिया का पहला देश आपका बन गया है अल सल्वाडोर। इसी को एल सल्वाडोर भी कहते हैं। एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर या अल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर या अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश बन गया है। कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो अमेरिका के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? अमेरिका में जॉब करने वाले लोग हैं। सॉरी, अमेरिका में 90% यहाँ के लोग जॉब करते हैं। और यहाँ पर एल सल्वाडोर जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसकी अपनी खुद की कोई मुद्रा नहीं है। और बिटकॉइन जो होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर जनरेटेड, सुपर कंप्यूटर जनरेटेड एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम किया जाता है। उसी प्रोग्राम को जो लोग खरीदते हैं वही है बिटकॉइन। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, डीएनए सबूत के साथ एक नई खोजी गई टोपी जो साबित करती है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट की थी, किस देश के एक नीलामी घर में प्रदर्शित की गई है। तो देश का नाम है चीन, स्थान का नाम है हांगकांग। आप जानते हैं कि हांगकांग पर कब्जा कर लिया है किसने? चीन ने। तो क्या नाम हो जाएगा? हांगकांग। हांगकांग में जो है नीलामी घर में प्रदर्शित की गई है टोपी, जो कि किसकी टोपी है? नेपोलियन बोनापार्ट की टोपी है। किसकी है? नेपोलियन बोनापार्ट की है। आइए थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी आपको सुनाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। और वो वाटरलू के युद्ध में पहली बार पराजित हुआ। कब पराजित हुआ? वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। तो मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी ऐसी है कि कहते हैं जब नेपोलियन फ्रांस से विश्व विजय के उद्देश्य से निकला तो बेलेजिली भारत में सहायक संधियां करना प्रारंभ कर दिया। यहीं तक बात नहीं रुकी। नेपोलियन जब वहां से चला तो रास्ते में एक पर्वत मिला जो आल्प पहाड़ था। वो पहाड़ मिला, वहां पर एक दादी मिली, बूढ़ी दादी मिली उसको, और उन्होंने उनसे कहा, बेटा आज तक इस पर्वत को किसी ने पार नहीं कर पाया। जब उन्होंने कहा तो क्या कहा नेपोलियन ने? नेपोलियन ने कहा कि उसने अपने गले में पहनी हुई जंजीर उन दादी को दे दिया और बोला, दादी जब मैं वापस आऊंगा तो आप सबको ये बात बताना। और नेपोलियन के सिपाही भी पर्वत को पार नहीं करना चाहते थे। वो डर गए थे कि हम जाएंगे तो वापस घर को नहीं लौट पाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सिपाहियों से क्या कहा कि क्या आप लोगों ने कभी जो है पर्वत को देखा है? उनके सिपाहियों ने जवाब दिया कि हमने नहीं देखा है। जब उन्होंने कहा आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आइए चलिए मेरे साथ। अगर आप नहीं चढ़ पाएंगे पर्वत को, हम वापस आ जाएंगे। सिपाही इस बात पर तैयार हो गए। जब सिपाही पर्वत के समीप पहुंचे तो नेपोलियन जी से पूछे, बोनापार्ट जी से पूछे कि यही वो पर्वत है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, ये तो पहाड़ी है, पर्वत तो आगे है। ये तो पहाड़ी है, पर्वत तो आगे है। और सभी सिपाही पर्वत चढ़ गए। और उसके बाद जब नीचे उतरे तो सामने केवल मैदान था। थोड़ी दूर चलने के बाद सिपाही पूछे कि पर्वत अभी कितनी दूर है? तो नेपोलियन ने जवाब दिया, जिसे आप पार करके आ रहे हैं वही पर्वत था। ठीक है, तो आप लोग एक बात को याद रखिएगा कि कठिन कुछ नहीं होता। नेपोलियन बोनापार्ट से इस चीज़ों को सीखिए आप। ठीक है, कि एग्जाम आप जो आपकी परीक्षा है वो भी इतना कठिन नहीं है। ठीक है, दुनिया जिसे कहती है
मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न क्या है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है, किस मंत्रालय ने पंजीकरण की बीएच श्रृंखला को भारत श्रृंखला अधिसूचित की है? तो मंत्रालय का नाम है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसको किया है। कौन किया है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। ऑप्शन आपने इसको नोट डाउन कर लीजिए, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। और ये बीएच क्या है? क्या होता है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या एमएनसी में जॉब करने वाले लोग हैं, अब जैसे आप देखते हैं कि जो अगर आप गाड़ी यूपी में लिए तो यूपी हो गया, गुजरात में लिए डीजे हो गया, दिल्ली में लिए डीएल हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र में लिए एमएच हो गया। ये जो गाड़ी का नंबर है, अब क्या होता है कि जो एमएनसी में काम करने वाले हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनका ट्रांसफर हो गया। अब यूपी में थे केरल में हो गया, केरल में थे तमिलनाडु में हो गए। तो इनको क्या होता है, फिर इनके जब पुलिस वाले इनको चेकिंग करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके ऊपर चालान होगा। पूछेंगे क्यों भैया? हमको भी हमारा कागज कंप्लीट है, टैक्स दिए हैं। तो बोले टैक्स तो आपने हम महाराष्ट्र में दिया है, टैक्स आपने दिल्ली में दिया है, लेकिन गुजरात में नहीं दिया। गुजरात की गाड़ी है, दिल्ली चल रही है, दिल्ली में नहीं दिया। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई। अब क्या होगा कि जितने केंद्रीय कर्मचारी या एमएनसी के होंगे, उनकी गाड़ी में लिखा होगा बीएच। जो यूपी 72 या यूपी जीजे डीएल एमएच एमपी होता था, अब वो लिखा क्या रहेगा? बीएच। बीएच माने भारत। ठीक, तो ये बात हुई है। कौन किया इसको? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने। ठीक है, कौन है मंत्री इसके? इसके मंत्री नितिन गडकरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है। हमारा चौथा प्रश्न जो है वो पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है? अब आप लोग इसको हमको कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बताएंगे। हम आपको केवल गेस कर दे रहे हैं कि ये महाशय तमिलनाडु के हैं और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया है। किस आंदोलन में भाग लिया है? स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया है और रहने वाले तमिलनाडु के हैं। अब आप लोग हमको कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है, इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े साबरमती आश्रम परिसर का प्रस्ताव रखा, तो वर्ष कौन सा था? तो वर्ष है भैया 2019। 2019 में साबरमती आश्रम परिसर का प्रस्ताव मोदी जी ने रखा। तो वहाँ के जो शरणार्थी थे, वहाँ के जो लोग आश्रम में रह रहे थे, वो थोड़ा चिंतित हो गए। चिंतित इसलिए हुए कि उन्हें लगा आश्रम हमें खाली करना पड़ेगा। ठीक है, बाद में सरकार और उनके बीच बातचीत हुई तो सारी बातें बन गई। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये है, लिखा हुआ है कि भारत और किस देश के बीच 6 सितंबर को नौसेना अभ्यास आस इंडेक्स, इसका ट्रिक आपको बता दे रहे हैं, आस इंडेक्स शुरू किया गया। आज से क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। इंड से क्या हुआ? इंडिया। और ये क्या है? एक्सरसाइज। क्या है? एक्सरसाइज। ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। भाई पूछ रहा ना, आज इंडेक्स शुरू किया गया, तो आप इसी ट्रिक से देखिए, आपको याद नहीं करना, नाम में ही उत्तर छिपा है। नाम में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एक्सरसाइज। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपके सामने ये है, भारत का पहला जैव आधारित भवन कहाँ खोला गया है? आईआईटी हैदराबाद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद में खोला गया है। आपकी स्क्रीन पे 8वां प्रश्न ये रहा और आप लोग इसका आंसर बताइए। किस देश के सूचना प्रसारण मंत्री ने बंगबंधु, बंग की बात हुआ, देश की बात हुआ, बंग से बंगाल मतलब बांग्लादेश, उत्तर क्या निकल गया?
देश बांग्लादेश के मंत्री ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। बंगबंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किस देश के प्रसारण मंत्री ने किया है? तो दिल्ली में जो है बांग्लादेश के मंत्री जी ने किया है। बांग्लादेश ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचे वायु शोधन का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहां की राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। कमेंट करके आप हमें बताइए पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, श्रमिकों के बैठने के अधिकार को मान्यता देने के लिए किस सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कौन सी सरकार? तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने, और तमिलनाडु के सरकार ने एक काम और किया है। क्या किया है? डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला है। डुगोंग क्या होता है? एक प्रकार की समुद्री गाय है, जो है एक प्रकार की क्या है? समुद्री गाय है। इसको भी उन्होंने खोला है। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा और हमारी टीम का मनोबल बढ़े और हम लोग आपके पास एक अच्छा सा कंटेंट ले आ सकें, जिससे आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और यूपी टेट सी टेट में आपका स्कोर अच्छा हो सके। और आपको एक बात का विश्वास दिला दे रहा हूँ, 24 घंटे जीएस आपके साथ रहेगा, 24 आवर जीएस आपके साथ रहेगा। सोते हैं तो ज़्यादा सोते हैं तो पूछा जाता है किस वजह से आपको निद्रा रोग हो गया है। नहीं सोते तो पूछा जाता है क्यों आप नहीं सो पा रहे, अनिद्रा रोग क्यों होता है। खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब में प्रोटीन और विटामिन पूछा जाएगा। किसी भी नदी के तट पर जाएंगे, नदी का नाम पूछा जाएगा। घूमने जाएंगे, पहाड़, पर्वत, दर्रा, झील, झरना, सब जीएस। ठीक है, सड़क पर चलेंगे, पूछ लेगा किस नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे कहां से गुजरता है। तो आपके जीवन में चारों तरफ जीएस ही जीएस है। अगर प्रकृति को देखेंगे तो पूछ लेगा, एनवायरमेंट में आपसे केचुआ को देखेंगे, केचुए के बारे में पूछेगा, पीपल के पेड़ के बारे में पूछेगा, हवा के बारे में पूछेगा। तो आप समझ लीजिए जीएस के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जीएस का इंपॉर्टेंट यही केवल इन्हीं एग्जामों में नहीं, भारत देश के कोई भी एग्जाम हो, भारत देश का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीएस ना आता हो। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीएस या जीके। आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए और हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दिया गया मैटर अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद।